शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राय धामानि दिव्यानि तस्थु। अरे सुनो तो सही, प्रकाश के पुत्र हो, विधाता के पुत्र हो, अपनी शक्ति को पहचानने का काम करो। वो जो संभावनाएं थी जिस ओर उन्होंने इशारा किया, उस दृष्टि से यदि हम मनुष्य के जीवन को तौल करके देखें तो ये देख करके बड़ा आश्चर्य होता है कि वो जो मनुष्य का जीवन मिला, व्यक्ति उसकी कीमत को भूल करके बैठ जाता है। ये भूल ही जाता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। आज यदि कोई मनुष्य के जीवन को देखे तो जितनी संभावनाएं हम ईश्वर के पास से लेकर के आए थे, वो सारी की सारी हमारी आंखों के सामने नष्ट होती नजर आती है। शरीर मिला, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जितने भी धर्म के साधन हैं उनका आधार शरीर को कह करके पुकारा गया। और आज उसी शरीर के अंदर इतनी परेशानियां आ गई, इतनी बीमारियां आ गई। व्यक्ति रोटी तो 2 ही खा पाता है, गोलियां 20 खानी पड़ती हैं। शरीर के अंदर बीमारियां इतनी आ गई कि सर्दी है, जुकाम है, फ्लू है, ये तो फैशन में आ गए। एक सीजन में नहीं होते हैं तो व्यक्ति को खाली खाली लगता है। और वो जो डायबिटीज है और कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है और ब्लड प्रेशर है, ये बाय 1 गेट 1 फ्री के ऑफर में मिल रहे हैं। डायबिटीज के साथ व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल भी मिल जाता है, ब्लड प्रेशर भी मिल जाता है। शरीर व्यक्ति का हमारी आंखों के सामने तबाह हो गया। एक समय था कि एक गांव में किसी को एसिडिटी होती थी तो लोग बड़ी बीमारी समझते थे। आज की तारीख में तो बड़ी बड़ी बीमारियां भी व्यक्ति को ऐसे ही सहजता से मिल जाते हैं। शरीर जो व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा आधार था, हमारी आंखों के सामने गया। मन परेशानियों में उलझ करके रह गया और भावनाएं संकीर्णताओं में उलझ करके रह गई। मन इतना परेशानियों में उलझ गया कि एक एक व्यक्ति के जीवन में इतनी स्ट्रेस है, इतनी टेंशन है, इतनी परेशानी है कि व्यक्ति मुस्कुराना तक भूल गया है। वो दिन भी दूर नहीं है जब हम लोगों को बड़ा म्यूजियम खोलना पड़ेगा, 500 रुपए का टिकट लगाना पड़ेगा, लंबी लाइन लगेगी। क्या देखने के लिए जा रहे हैं? अंदर एक आदमी मुस्कुरा रहा है, उसको देखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बाहर तो मिलते नहीं। बाहर की स्थिति तो ये हो गई है कि एक व्यक्ति यदि हंसता मुस्कुराता सड़क पर निकल जाए तो उसको देख करके 20 को टेंशन हो जाती है कि भले आदमी को मिल क्या गया है जो मुझे नहीं मिला है। शरीर गया, मन गया, भावनाएं गई और आदमी के मन में इतनी आशा अपेक्षा आ गई, एक एक व्यक्ति के मन में इतनी कामना आ गई कि जहां पर हम लोग बैठे हैं और जहां तक भगवान ब्रह्मा है, भगवान विष्णु है, भगवान महेश है, वहां तक के सारे देवी देवता यदि एक ही व्यक्ति की कामनाओं को पूरा करने के लिए जुट जाएं तो वो बेरोजगार हो जाएंगे, पर उस व्यक्ति की कामना को पूरा कर पाना संभव नहीं। व्यक्ति की कामनाएं अनंत हो गई। मन अभाव, अतृप्ति, असंतोष का घर बन गया है। मुझे याद है कुछ वर्षों पहले हम लोग यहीं मुंबई में थे तो एक बहुत अच्छे उद्योगपति मिले, दुखी थे, बहुत रोने लग गए। पूछा कि क्या बात हुई? तो बोले भैया इस बार बिजनेस में बड़ा नुकसान हुआ। कितने का हुआ? बोले 1 करोड़ रुपए का हुआ। अरे मैंने कहा बहुत हो गया गुरुदेव, अगली बार ठीक करेंगे। उनकी पत्नी बोली भैया इनकी बात मत सुनना आप। क्यों? बोले 15 करोड़ का फायदा सोच करके बैठे थे, 14 करोड़ का फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। 15 करोड़ का फायदा सोचा था तो 14 करोड़ का फायदा, व्यक्ति को 1 करोड़ का नुकसान नजर आता है। मन ऐसा हो गया कि व्यक्ति को सब कुछ मिल जाए, सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी, कुबेर का खजाना भी मिल जाए तो मिलने के बाद भी व्यक्ति को लगता है मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। व्यक्ति का जो असंतोष है वो उसके अंदर उस विक्षोभ को, उस परेशानी को पैदा करता है कि व्यक्ति को हर जगह पर कमी नजर आती है। जहां पर अच्छा भी घट रहा होगा व्यक्ति को ये समझ में आता है कि यहाँ पर बुरा क्या है। व्यक्ति की आंखें छोटी हो गई, दृष्टि विकृत हो गई, भावनाओं के अंदर संकीर्णता आ गई। और देखते देखते क्या हुआ, वो जो समस्या एक व्यक्ति के मन में थी वो परिवार में फैल गई, परिवार से देखते देखते समाज में फैल गई। एक कहानी में कहीं पर पढ़ता था कि एक टीचर थे, उनने देखा कि एक बच्चा चोरी कर रहा है। चोरी कर रहा है तो उनको लगा कि इस चोरी को रोकने के लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता है। तुरंत उसको लेकर के पिताजी के पास पहुंचे। जैसे ही पिताजी के पास पहुंचे तो पिताजी बहुत बड़े गवर्नमेंट के ऑफिसर थे, शासकीय अधिकारी थे। उनने जैसे ही देखा कि बच्चा चोरी करते हुए पकड़ा गया, उन्होंने उसको एक जोर का लप्पड़ लगाया। चोरी करता है? मैं तेरे लिए ऑफिस से इतनी अच्छी अच्छी चीज उड़ा के लाता हूँ तब भी तो चोरी करता है। वो जो टीचर थे उन्हें हाथ जोड़ लिए, बोले साहब बड़ी गलती हो गई। बोले क्यों? बोले मैं तो ये सोच करके आया था कि बच्चा अभाव में चोरी करता है, यहाँ करके पता चला कि वो स्वभाव में चोरी करता है। आपने जो घर का वातावरण है वो ऐसा बना दिया कि अब बच्चे